हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रशांत कुमार कीवीएस टीचर। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें डिस्कस करूंगा कि प्री कैसे निकलेगा, 100% प्री कैसे निकालेंगे आप। कि एक्चुअली में ना ये सामने आप देख सकते हैं, ये कीवीएस का नोटिफिकेशन है जो कीवीएस ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई की साइट और तीनों साइटों पे डाल रखा है। बट इस नोटिफिकेशन में सिलेबस तो टायर 1 का डिस्कस किया है, बट उसमें 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बट उसको ना खोल के ओपन करके नहीं बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, मैं अगर इसके पेज नंबर 25 पे चलता हूँ तो देख सकते हैं ये ये है टायर 1 का सिलेबस इन्होंने जो दे रखा है। इन्होंने बस इसको पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि जनरल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट, ये ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जनरल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, बेसिक कंप्यूटर आएगा, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल कॉम्पिटेंसी टेस्ट मतलब इंग्लिश, और 6-1 जनरल कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इसमें हिंदी ले सकते हो आप। तो इसमें दे रखा नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स दे रखे हैं। तो बट इससे हमारा क्या ही होना है जब हमें यही नहीं पता एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि हमारा सिलेबस जो इतना वास्ट है। अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो हमारे पास, क्योंकि एग्ज़ाम 10 और 11 जनवरी को होना है, ऑफिशियल डेट आ चुकी हैं, और अगर इसको पढ़ने में ख़त्म करने बैठे तो ये हो ही नहीं पाएगा सिलेबस हमारा। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 2023 में, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तब जो सिलेबस जेएसए का आया था, उस सिलेबस को और इस सिलेबस को मैच करेंगे ना तो सेम ही है। आप उसको पढ़ेंगे तो 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो मैं चलता हूँ जेएसए की सिलेबस। तो ये रहा जेएसए का सिलेबस, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। इसमें बस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इधर उधर हो सकते हैं और टोटल मार्क्स हो सकते हैं इधर उधर, क्योंकि उस टाइम 1 मार्क का 1 क्वेश्चन था, बट बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आप आंख बंद करके इस सिलेबस को पढ़ के जाइए। जो जिसमें टॉपिक दे रखे हैं उसमें एक्चुअली में सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है कि सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, इसमें एक्चुअली में टॉपिक मेंशन कर रखे हैं और आपको नीड टॉपिक की है। तो आप अगर इसको पढ़ के जाएंगे ना, आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा। आप यहाँ से देखेंगे इसमें लैंग्वेज जो जनरल इंग्लिश है, इसमें 20 मार्क की आ रही है, मतलब 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग। बट आज के टाइम मतलब हमारा जो सिलेबस है टायर 1 का एनबीएस केबीएस का, उसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन 30 मार्क के। बस ये टॉपिक करके जाइए, आपका 100% इंग्लिश का सिलेबस पूरा। बस यूज ऑफ ए एंड द, प्रपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउन, सिनोनिम, एंटोनिम, ये वोकैबलरी का पार्ट है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस, ये करके जाओ, आपका इंग्लिश ख़त्म। यहाँ पे हिंदी के ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं ये वाले। बस ये टॉपिक आप कर गए हिंदी के, आपका 100% एग्ज़ाम होगा। तो अब जीके में आते हैं। जीके पिछली बार भी जेएसए के सिलेबस में भी 20 क्वेश्चन आए थे, इसमें भी 20 क्वेश्चन है, तो सेम ही है। बस ये पार्ट है, आप ये कर जाना। मेरा मानना है कि जीके पर भी आपका फोकस नहीं होना चाहिए, सारा फोकस आप हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और कंप्यूटर पे लगाइए, और मैथ पे। मैथ का बहुत छोटा सिलेबस आप देख सकते हैं इधर, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, इसमें भी 20 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, इस बार भी 20 क्वेश्चन है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स चेंजेस हो गए हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स इसलिए चेंज हुए हैं कि हर क्वेश्चन डिफरेंट मार्क का है, 3 मार्क्स का है, इसलिए इसमें नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक हैं। ये आप करके जाइए, आपका हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर लिटरेसी में ये 20 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 60 मार्क के होंगे। तो ये देख लीजिए, इस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओएस, एमएस ऑफिस, इसके तीनों पार्ट, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड वर्ड, ठीक है। ऐसे ही आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, ये पढ़ के जाना है। डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस एंड मोबाइल स्मार्टफोन इंफॉर्मेशन कियोस्क, ये करके जाइए। रीजनिंग का ये सिलेबस दे रखा है, इतना सा ही करना है सिलेबस जितना इसमें पूछा है, आप ये करिए। ये ऑब्वियसली आप इसको करेंगे ना जीके को छोड़ के, तो ये 2 महीने में हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने में, और उतना ही टाइम आपको दिया गया है प्री के लिए। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है ना, तो आप पॉलिटी उठाइए, छोटा है, और इंडियन ज्योग्राफी उठाइए, छोटा है, ये कर लीजिए। पहले ये कर लीजिए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हिस्ट्री और इकॉनमी की तरफ जाइए, या ये छोटे छोटे और जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ें, 6 मंथ की कम से मिनिमम करंट अफेयर पढ़ के जानी है, उसमें अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड साइंटिफिक रिसर्च को ध्यान में रखते हुए पढ़ें। तो फाइनली यही मेरी वीडियो थी, आशा है आपको पसंद आएगी, और मेहनत करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। मैंने अपने टाइम पे जब एग्ज़ाम निकाला था, मुझे बहुत कम समय मिला था,
तो उसके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगा। जल्दी वीडियो लेके आऊँगा कि मेरे एग्ज़ाम कैसे निकला 2 महीने में। उस टाइम जो मैंने दिन रात एक किए ना, वो आज उसका मेहनत का फल है, और आज मैं इस जॉब को कर रहा हूँ। आप भी करेंगे, आपका भी होगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, और मेहनत करते रहिए। मेहनत ही सफलता की कुंजी है, मैं यही कहना चाहूँगा। मेहनत के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, शॉर्टकट नहीं है जिससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो मेहनत करिए, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।